एट्थ पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल हाल ही में आए एक ताज़ा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 16,560 रुपये का बम्पर इजाफा होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जुलाई दिसंबर की अवधि के लिए महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या अब सरकार अगले वेतन आयोग को लेकर जल्द कोई फैसला लेगी। आपको बता दें कि हर 10वें साल नए वेतन आयोग का गठन होता है। नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अलग अलग आर्थिक मापदंडों खास तौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। महंगाई भत्ते में 3% की हुई बढ़ोतरी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस में 3% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 53% तक पहुंच गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 महीने के एरियस भी अक्टूबर 2024 की सैलरी के साथ मिलेगा। यानी दिवाली से पहले इन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। 2025 में हो सकता है 8वें वेतन आयोग का गठन। अगले साल की शुरुआत यानी बजट 2025 में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। गठन के बाद सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लेता है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट फाइनल करने के लिए 18 महीने से ज़्यादा का समय लिया था और इसे 2016 में लागू किया गया था। एट्थ पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर किस तरह होगा असर। पिछले वेतन आयोग की तरह ही कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग में होने वाले बदलावों को लेकर उत्साहित हैं। 6ठे से 7वें वेतन आयोग में जाने पर कर्मचारियों की सैलरी के लिए 3.68 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की गई थी। हालांकि सरकार ने बाद में फिटमेंट फैक्टर में 2.57 रखा। आपको बता दें कि सैलरी और पेंशन कैलकुलेशन के लिए फिटमेंट फैक्टर एक अहम मल्टीप्लायर होता है। फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये हो गई थी, जबकि इससे पहले सिर्फ 7,000 रुपये थी, यानी 2.57 गुना का इजाफा। इसी तरह मिनिमम पेंशन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ 3500 से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये तक और अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। ये सब 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर आधारित था। नए वेतन आयोग से पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं। ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालांकि यह मांग 7वें वेतन आयोग के दौरान की गई थी, जिसने आखिर में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर निर्धारित किया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किए जाने की संभावना है। फिलहाल न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद यह करीब 34,560 रुपये तक हो सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये पर सेट की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन से जुड़ी जानकारी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।